Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about coordinate geometry. आपका चैप्टर है 9th मैथमेटिक्स का और आज का हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है। ओके, तो फर्स्ट हम जान लेते हैं इस चैप्टर में हम कौन कौन सी बातें लर्न करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सिस का मतलब क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, देन उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन टू प्लॉट अ पॉइंट, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये सभी बातें इस पूरे चैप्टर में हम देखने वाले। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है उससे पहले जान लेते हैं। ओके, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है उसे जान लेते। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आपको एक डायग्राम यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक विजिटर आए हुए हैं, उन्होंने चिंटू से पूछा है यहाँ पर गणेश जी का घर कहाँ पर है। ओके, तो ये जो विजिटर है उनको गणेश जी के घर पे जाना है। ओके, अभी चिंटू ने कहा फर्स्ट फ्लोर पे लेफ्ट टू फोर्थ नंबर ये गणेश जी का घर है, मतलब ये वाला होम किसका है, गणेश जी का है। ठीक है, अभी चिंटू ने क्या कहा, फर्स्ट फ्लोर पे लेफ्ट टू फोर्थ नंबर पे। ओके, अगर यहाँ पर उसने ऐसे नहीं कहा होता, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं कहा होता, जस्ट उसने कहा होता ये फोर्थ नंबर का घर गणेश जी का है, तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, सो देयरफॉर गणेश, यहाँ पर चिंटू ने गणेश जी का होम कैसे कहा, तो ग्राउंड फ्लोर से उसने फ्लोर नंबर फर्स्ट बताया, मतलब फ्लोर नंबर कौन सा, ये फर्स्ट फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर मतलब 0 और ये फर्स्ट फ्लोर हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद उसने फ्रॉम द लेफ्ट साइड से उसने क्या कहा, फोर्थ नंबर पे। देखिए यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3 एंड फोर्थ नंबर पे। ठीक है, सो फर्स्ट फ्लोर एंड फ्रॉम लेफ्ट टू फोर्थ नंबर ये है गणेश जी का घर। तो ये यही हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जस्ट हम क्या करते हैं, एक प्लेन के ऊपर ऐसे एक्सिस बनाते हैं, ये हमारी हो जाती है एक्स एक्सिस और ये होती है हमारी वाई एक्सिस। तो यहाँ पर कहीं पर भी हमें पॉइंट शो करना हो, तो फॉर एग्जाम्पल दिस वन, तो इसका हमें लोकेट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हेल्प लेते हैं। ओके, देखिए, सो इट डिड नॉट सफिस टू गिव ओनली द फ्लोर नंबर टू लोकेट द हाउस। ओके, घर यहाँ पर जस्ट उसने गणेश जी का घर उसने कहा था कि फोर्थ नंबर का है। ओके, तो ये सफिशिएंट नहीं है। ओके, इट सीरियल नंबर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट आल्सो नीडेड टू गिवन। ओके, दैट इज 2 numbers had to be given in a specific sequence, 2 ordinal numbers, second from ground and third from left to the use। ओके, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाला घर ले लिया। ठीक है, सो थर्ड नंबर का घर ले लिया। ओके, सो देयरफॉर सेकंड फ्रॉम द ग्राउंड एंड थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैड टू बी यूज। ओके, आई बात समझ में, तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको अभी समझ में आ चुकी होंगी। तो मतलब यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट हो जाएगा फ्रॉम द ग्राउंड, ये सेकंड हो जाएगा फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर इसे भी कह सकते हैं ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, आप इसे भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर द यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पर हमें पता चले कि गणेश जी का घर कहाँ पर है, या तो कोई भी यहाँ पर अनदर कोई किसी और का हमें पता चाहिए, तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें चाहिए, फ्रॉम द ग्राउंड से और फ्रॉम द लेफ्ट या तो राइट से। ओके, आई बात समझ में, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है एंड क्वाड्रेंट्स क्या होता है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया यहाँ पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ की थी। ठीक है, सो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ये है हमारी हॉरिजॉन्टल वाली और ये है हमारी वर्टिकल वाली। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, एक प्लेन के ऊपर ड्रॉ की हुई, एंड जो वर्टिकल होती है उसे हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, एंड दिस 2 आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये इनका जो बीच वाला जो एंगल है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ओके, सो देयरफॉर ये 90 डिग्री है और ये दोनों भी एक्सिस जिस पॉइंट पे मीट होती है तो ये बन जाता है हमारा ओरिजिन। ओके, तो एक्सिस पता चला, तो एक्सिस क्या है यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, दिस 2 आर द परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, देन यहाँ पर जो यहाँ पर इंटरसेक्ट होती है एक पॉइंट के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं ओरिजिन, एंड दिस 2 लाइंस आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड अभी क्वाड्रेंट्स क्या होता है वो देखना है। ओके, अभी देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको देख रहा है तो आप यहाँ पर 0 है, ऑलरेडी हमें पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, एंड यहाँ पर 0 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ -1, -2, -3 होते हैं, ऑलरेडी हमें पता है। ओके, इंटीजर्स वैल्यू, वैसे यहाँ पर देखिए वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ 1, 2, 3 एंड नीचे की तरफ -1, -2, -3। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये एक पार्ट हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट, उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, देखिए ये एक्स एक्सिस का प्लस और ये वाई एक्सिस का प्लस, मतलब प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पर देखिए
ये एक्स एक्सिस का माइनस और वाई एक्सिस का प्लस, ठीक है। तो स्टूडेंट फर्स्ट हमें एक्स एक्सिस का ही पॉइंट लेना है, देन उसके बाद वाई एक्सिस का लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस यहाँ पर माइनस है और वाई एक्सिस भी यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस माइनस हो जाते हैं इसके साइन। आफ्टर दैट ये फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पर आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक आपको क्वाड्रेंट्स, एक्सिस एंड ओरिजिन, इसकी कंसेप्ट आपको अभी अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। अभी हमने एक्सिस देखा, ओरिजिन देखा, क्या होता है, अभी हमें देखना है पॉइंट्स यहाँ पर कैसे लोकेट किया जाता है, ठीक है। अभी मुझे 2 और 3 ऐसे 2 पॉइंट यहाँ पर लोकेट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, ओके, मुझे यहाँ पर इसका लोकेशन बताना है, इसे लोकेट करना है। तो यहाँ पर कैसे कहेंगे, सो देयरफॉर देखिए हमें क्या करना है, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, ओके। सिमिलरली यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, ओके। तो इसका देखिए एक्स एक्सिस पे यहाँ पर किस पॉइंट से पर मैच हो रहा है, ये 2 से हो रहा है, और वाई एक्सिस पे यहाँ पर 3 से हो रहा है। मतलब इसका लोकेशन क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखना है, मतलब 2,3। तो इसका लोकेशन क्या हो जाएगा, 2,3 यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर -3 एंड -2 हम लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए -3 एंड -2, ठीक है। अभी ये दोनों कहाँ पर आ जाएंगे, देखिए एक्स यहाँ पर -3 है, वाई यहाँ पर -2 है। देखिए एक्स का पॉइंट यहाँ पर -3 मतलब हमें क्या करना है, ऐसे सीधे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। फिर उसके बाद -2 मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन, ओके। यहाँ पर ये जो पॉइंट यहाँ पर मीट होते हैं तो ये हमारा हो जाता है -3 एंड -2, ओके। और एक पॉइंट लेते हैं -3 एंड 2, ओके। अभी एक्स यहाँ पर -3 है और यहाँ पर वाई क्या है, 2 है, मतलब यहाँ पर कहाँ पर आ जाएंगे, ये दोनों यहाँ पर समथिंग आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -3 एंड 2 पॉइंट। आई बात समझ में, तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुके होंगे, ओके। तो स्टूडेंट देखिए द पॉइंट P, हमें यहाँ पर पॉइंट P यहाँ पर शो करना है इन द प्लेन डिटरमाइंड बाय द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओके। तो फिर से इसे रिकॉल करते हैं। अभी देखिए ये जो पॉइंट मैंने फर्स्ट ड्रॉ किया इसे हम कहते हैं ये पॉइंट P। हमने क्या किया, पॉइंट P को यहाँ पर शो किया, तो हमने क्या किया, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट से, मतलब 2 और 3 से यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ये दोनों भी यहाँ पर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, पॉइंट 2 और 3 यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो आई बात समझ में। तो स्टूडेंट देखिए, so the convention for describing the position of the point is to mention x coordinate first। हमें क्या करना है, फर्स्ट x कोऑर्डिनेट लेना है, देन उसके बाद y कोऑर्डिनेट लेना है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेक्शन द ऑर्डर ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P is decided as 2,3, ओके। द पोजिशन ऑफ द पॉइंट P is in brief is described by the pair, यहाँ पर क्या लिखेंगे, P in bracket 2,3, ओके। हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसे, P इन ब्रैकेट 2,3 से इसे डिस्क्राइब करेंगे, या तो आप यहाँ पर डायरेक्टली 2 और 3 ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में, तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको अभी समझ में आ चुके होंगे, ओके। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर ये भी कोऑर्डिनेट है, ये भी कोऑर्डिनेट है, ठीक है, बट इसके सभी के परस्पेक्टिव यहाँ पर पोजीशन है, ठीक है, फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एक्स एक्सिस एंड यहाँ पर वाई एक्सिस, ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ओके। सो राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट EFGT इन द फिगर अलॉन्ग साइड। यहाँ पर जो फिगर आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर E यहाँ पर है, F यहाँ पर है, G यहाँ पर है और T यहाँ पर है, ठीक है। तो इनके कोऑर्डिनेट्स हमें लिखना है, ओके। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑलरेडी हमने देखा, देखिए यहाँ पर E पॉइंट है, इसका हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस के ऊपर एंड वाई एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए ये 2 है और ये 1 है, इसका मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट E क्या आ जाएगा, सो ER इज इक्वल टू हम लिखते हैं 2,1, ओके। तो सिमिलरली F का देखिए क्या आता है, तो F का यहाँ पर पहले क्या लेना है, हमें X का ही लेना है, भूलना नहीं है। तो X के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहाँ पर -3, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अभी G का देखिए क्या आ जाएगा, G का यहाँ पर देखिए X के यहाँ पर -4 है और यहाँ पर Y का -2 है, सो देयरफॉर -4 एंड -2, ओके। एंड यहाँ पर T का देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -1 है, मतलब 3, -1 इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। सो आई थिंक अभी ये कोऑर्डिनेट आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का यहाँ पर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना हो तो हमें क्या करना है, उस पॉइंट से ऊपर से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एंड वाई एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये रिस्पेक्टिव यहाँ पर एक्स का पहले लिखना है, देन वाई का हमें लिखना है, ओके। सो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको अभी समझ में आ चुकी होगी। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द एक्सिस।
ओके जो यहाँ पर एक्सिस है उसके ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर क्या होता है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ऑलरेडी हमने पी का देखा, पी का क्या है यहाँ पर 3 and 4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो 3, 4 तो वैसे ही पॉइंट एम का यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए एम यहाँ पर एक्स के ऊपर 3rd नंबर पे है एंड वाई के ऊपर 0 के लाइन पे ही है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या आता है 3, 0। ओके तो सिमिलरली पॉइंट एन का क्या आ जाएगा, देखिए पॉइंट एन जो है यहाँ पर वाई एक्सिस पे है, इसका वाई पॉइंट यहाँ पर 4 है एंड एक्स पॉइंट यहाँ पर 0 के ऊपर ही है, मतलब ये आता है 0, 4। तो वैसे ही यहाँ पर जो भी जितने भी पॉइंट यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस पे होते हैं, ठीक है, जो भी कोऑर्डिनेट यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर होते हैं तो सबका कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होता है, तो एक्स का पॉइंट 0, तो ये 0 क्या दर्शाता है यहाँ पर, ये y का कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, ठीक है। सो y का पॉइंट क्या है यहाँ पर 0 है, ओके। और मतलब यहाँ पर जो y की लाइन है यहाँ पर इससे ये 0 डिस्टेंस पे है, ओके। सो आई थिंक ये अभी समझ में आ चुका होगा। अभी देखिए क्वाड्रेंट फर्स्ट यहाँ पर प्लस प्लस है, क्वाड्रेंट 2 यहाँ पर माइनस प्लस, क्वाड्रेंट 3 यहाँ पर माइनस माइनस एंड क्वाड्रेंट 4 यहाँ पर प्लस माइनस, ओके। अभी स्टूडेंट्स ये जो ओरिजिन है, देखिए अभी ओरिजिन x का यहाँ पर 0 है, y का भी यहाँ पर 0 है, मतलब ओरिजिन का पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0, 0 यहाँ पर x का यहाँ पर ओरिजिन का बन जाता है, ठीक है। सो आई थिंक कंसेप्ट अभी आपको समझ में आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। द y कोऑर्डिनेट ऑफ द एवरी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज 0 एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज 0। क्या होती है y एक्सिस के ऊपर एवरी पॉइंट ऑन द y एक्सिस क्या होता है, यहाँ पर 0 ही होता है, ठीक है। तो सेकंड देखिए यहाँ पर x कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज 0, मतलब जो y एक्सिस यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता है, x कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0, 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं 0 and 0, ठीक है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको अभी समझ में आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ओके। सो इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस और द पॉइंट्स गिवन बिलो हमें बताना है, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर 5, 7 है, दोनों भी यहाँ पर प्लस प्लस है, ऑलरेडी हमें पता है ये प्लस और ये प्लस, ये क्या है माइनस कॉमा प्लस, ये कोऑर्डिनेट्स का साइन है माइनस एंड माइनस, ये है प्लस एंड माइनस, ओके। सो देयरफॉर यहाँ पर इजीली हम बता सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या आता है ये 0, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ओके। देन उसके बाद ये -1 है, ये -2 समथिंग अप टू इनफाइनाइट, ओके। नीचे तरफ ये -1, ये -2, ये -3 यहाँ पर इनफाइनाइट, ओके। सो ये 1, ये 2, ये 3, ओके। सो देयरफॉर देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर 5, 7, इससे हमें क्या पता चलिए दोनों भी पॉजिटिव है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आते हैं, ओके। तो फर्स्ट सॉल्यूशन बनता है द x coordinates of a, f and 7 is positive and its y coordinate is positive, so therefore point A is in the first quadrant, ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर देखिए सेकंड वन, अभी माइनस प्लस कहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। सो देयरफॉर इसका सॉल्यूशन देखिए क्या आता है, सो वी कैन से यहाँ पर हम कह सकते हैं द कोऑर्डिनेट्स the x coordinates of a point B मतलब -6 is negative and y coordinate is positive, so therefore point B is in the second quadrant, point B कहाँ पर है second quadrant पे यहाँ पर आ जाएगा, ओके। तो थर्ड वन देखिए 4 and -7, अभी प्लस एंड -7 है, प्लस एंड -7 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट पे, so therefore x coordinate is positive, y coordinate is negative, so therefore point C is in the fourth quadrant, okay। so now see next one, तो -8 एंड -7 कहाँ पर आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, सो देयरफॉर द x कोऑर्डिनेट ऑफ D, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पर x कोऑर्डिनेट यहाँ पर निगेटिव है, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर निगेटिव है, सो देयरफॉर पॉइंट D इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये जो पॉइंट D है ये कहाँ पर आता है थर्ड क्वाड्रेंट पे यहाँ पर बनता है, ओके। तो नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर P एंड Q, यहाँ पर देखिए इसका y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है, इसका x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर x एक्सिस पे आ जाएगा और Q पॉइंट यहाँ पर y एक्सिस पे आने वाला है, बिकॉज ऑलरेडी हमने देखा अगर यहाँ पर जो भी यहाँ पर y एक्सिस के ऊपर पॉइंट होते हैं इनके x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, एंड जो भी यहाँ पर x एक्सिस के ऊपर होते हैं तो उनका y कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होता है 0 होता है, सो देयरफॉर y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P -3 and 0 is 0, so therefore point P is on the x axis and x coordinate of point Q is 0, so therefore point Q is on the y axis, okay। so I think ये कंसेप्ट आपको अच्छे से अभी समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, देखिए टू प्लॉट द पॉइंट्स ऑफ अ गिवन कोऑर्डिनेट्स, अभी हमें क्या करना है प्लॉट करना है, अब तक हमने क्या देखा था उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताया था, अभी हमें यहाँ पर इसे प्लॉट करना है, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए पॉइंट P 4, 3, अभी ये दोनों भी क्या है पॉजिटिव है,
ये दोनों भी पॉजिटिव मतलब है कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। ओके, क्वाड्रेंट किसका होगा यहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। तो 4 देखिए एक्स क्वाड्रेंट क्या है इसका, P4,3, तो ये x, y है। ओके, सो ये एक्स पॉइंट क्या है पर 4 है, मतलब 4 आ जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है इसे। ओके, y का पॉइंट कौन सा यहाँ पर 3 है। ओके, सो पॉजिटिव 3 मतलब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये होता है हमारा पॉइंट P। ओके, तो आइए इसे ड्रॉ कर लेते। ओके, तो हमने यहाँ पर इसे ड्रॉ कर दिया, ये आता है हमारा पॉइंट P। अभी नेक्स्ट वन देखिए Q पॉइंट। Q पॉइंट क्या है पर, Q इज इक्वल टू -2 and 2 है। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पर देखिए, इसका फर्स्ट एक्स क्वाड्रेंट यहाँ पर निगेटिव है और यहाँ पर सेकंड इसका पॉजिटिव है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला है। ओके, तो -2 से एक परपेंडिकुलर एंड 2 से एक परपेंडिकुलर, तो ये बन जाता है हमारा पॉइंट Q। ओके, तो यहाँ पर हम इसे ड्रॉ कर लेते, देखिए हमने इसे भी ड्रॉ कर लिया, तो Q पॉइंट आ जाता है यहाँ पर। ओके, तो आई थिंक अभी हाउ टू प्लॉट्स द पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर जो एक्सिस है, तो ये जो हमने एक्सिस ड्रॉ किया, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स कैसे प्लॉट किए जाते हैं आपको आई थिंक अभी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो और एक एग्जांपल हम लेते हैं। ओके, सो 2,4, अभी मुझे 2,4 इसे यहाँ पर प्लॉट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 एक एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है 2 है, मतलब 2 से एक परपेंडिकुलर ऊपर एंड 4 मतलब यहाँ से, तो ये आता है हमारा 2,4। तो यहाँ पर और एक ले लेते हैं हम यहाँ पर। ओके, 3,-2, अभी मुझे बताओ ये प्लस है ये निगेटिव है, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे। सो देयरफॉर 3 मतलब 3 से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी परपेंडिकुलर एंड -2 से एक परपेंडिकुलर, तो ये होता है हमारा 3,-2 का पॉइंट। ओके, तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, तो हाउ टू प्लॉट्स द पॉइंट्स ऑन द गिवन कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो ये देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इन विच कोऑर्डिनेट्स और इन विच एक्सिस द पॉइंट्स गिवन बिलो, हमें बताना है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए 5 and 3 है, तो 5 and 3 कहाँ पर आ जाएगा, देखिए ये प्लस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस कॉमा माइनस, और ये क्या होता है सेकंड, तो फोर्थ वन यहाँ पर प्लस एंड माइनस। ओके, देखिए फर्स्ट पॉइंट के यहाँ पर दोनों भी प्लस है, मतलब फर्स्ट वन आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। ओके, सेकंड वन देखिए -2 and 4, माइनस प्लस कहाँ पर आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे, मतलब ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट पे। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, ये है सेकंड क्वाड्रेंट पे, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके, देन उसके बाद थर्ड देखिए प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस कहाँ पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे, मतलब ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट पे। 0 and 4, एक्स का यहाँ पर पॉइंट 0 है, वाई का यहाँ पर 4 है, मतलब ये ऑन y एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये y एक्सिस पे आता है, बिकॉज इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। ओके, सो देयरफॉर -3 and 0, -3 मतलब ये आता है, और जिस इसका y पॉइंट यहाँ पर 0 है, मतलब ये ऑन x एक्सिस। ओके, ये आता है x एक्सिस के ऊपर। देन उसके बाद -2 and 2.5, देखिए माइनस प्लस कहाँ पर आता है, माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट पे, सो देयरफॉर ये आता है सेकेंड क्वाड्रेंट पे। 5 and 3.5, ये दोनों भी पॉजिटिव है। अभी 3.5 कैसे शो करेंगे, देखिए यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 3.5, मतलब 1 2 3 4। ओके, सो ये 1 ये 2 और ये 3 एंड 4, यहाँ पर 3.5 आ जाएगा। ठीक है, सो ये 3.5 एंड 5 समथिंग यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 5.3 का पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको अभी समझ में आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट वन देखिए, तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, माइनस प्लस कहाँ पर आता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे, तो ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट पे। आफ्टर दैट 0 and -4, इसका देखिए y कोऑर्डिनेट हमें दिया है, x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है, इसका मतलब ये आता है ऑन y एक्सिस एंड 2 and -4, प्लस माइनस कहाँ पर आ जाएगा, प्लस माइनस ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट पे। ठीक है, सो आई थिंक अभी ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होता है, हाउ टू शो कोऑर्डिनेट्स ऑन द यहाँ पर x एंड y एक्सिस जो प्लेन है यहाँ पर कैसे दिखाया जाता है कोऑर्डिनेट प्लेन पे। ओके, सो ये सभी कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।